बालक कह रहा है कि एक माँ ने अपने बालक को बहुत संजोया, बहुत लिखाया, पढ़ाया, सिखाया। देवी भागवत का एक नियम होता है। अब आप लोग 2 टाइम कथा सुनते हैं इसलिए नियम को नहीं जानते हैं, लेकिन जो व्यास कथा सुना रहा है उसको ये बात बतानी चाहिए। यदि वह नहीं बताता है तो जैसे बाल्टी और बाल्टी में लगी हुई रस्सी कुएं में दोनों चली जाती है, वैसे ही सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों ही डूब जाते हैं। ये बात व्यास को व्यासपीठ से बता देनी चाहिए। देवी भागवत महापुराण का पाठ किया जाता है, मूल पाठ जिसको बोलते हैं। सुबह के समय पर जो यजमान बने होते हैं उनके द्वारा मूल पाठ जब होता है देवी भागवत का तो पूजन किया जाता है और नवग्रह इत्यादि पूजन करने का सबका विधान है। तो जो डोकरी दाई के पास में पीठ बनी है नवग्रह की, सर्वतोभद्र की, ये वहां पर पूजन किया जाता है। और यहाँ पर जो सुबह में मूल पाठ होना चाहिए देवी भागवत का, वो अब समय नहीं होता है हम लोगों के पास। तो इस समय बीच में हमारे पूज्य शास्त्री जी बैठे हैं, वो मूल पाठ कर रहे हैं। और सुबह जब कथा चलती है तब भी पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ कथाएं जो व्यास होता है वो गाता है, तो मौके का अब कितना गाया जाएगा आप बताइए। 3 घंटे यदि रोज आप मूल पाठ करेंगे, श्लोकों को गाएंगे, तो 30 21 घंटे में भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो 7 दिन में संपूर्ण देवी भागवत महापुराण का एक एक श्लोक कहीं छूट ना जाए, विधिवत उसका पाठ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि मूल पाठ नहीं हुआ तो आपने तो कराया, खूब खर्च किया, खूब प्रचार प्रसार किया, हमें भी खूब दिया, सबको बांटा, लेकिन आपको क्या मिला? तो आपका कल्याण हो, आपको फल मिले, सुनने वाले के लिए, करने वाले के लिए, करने वाले के लिए बराबर फल बताया गया है देवी भागवत महापुराण में। और उतना ही जितना एक शादी आप करवा लीजिए, अपने घर में एक बेटी की शादी कर दीजिए, एक आप अपने जीवन में मकान बनवा लीजिए, या आप अपना देवी भागवत महापुराण करवा लीजिए। जितना खर्च आपका मकान बनने में, एक बेटी का विवाह करने कराने में, उतना ही आता है देवी भागवत महापुराण करने कराने में खर्च। और यदि विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए हमारे देव प्रसाद तिवारी जी से, अनिल तिवारी जी, शुक्ला जी, ये सब बैठे हैं, सब बता देंगे। आप लोगों के पास तो 17 साल का अनुभव है। 9 दिन इधर उधर भागते भागते निकल जाते हैं, कथा ही नहीं सुन पाते हैं। ऐसा ही माहौल हमारे घर में जब बेटी की शादी होती है, विवाह होता है तो होता है। माता पिता महीनों सालों से भागते हैं, 3 दिन में शादी निपट जाती है। तो 1 साल भर आप लोग तैयारी करते हैं कि अब नवरात्रि आने वाली है, अखंड ज्योति जलाएंगे, फिर देवी भागवत महापुराण को सुनेंगे, ऐसे तो करते हैं। तब जाकर के वो कार्यक्रम इतना सुंदर सफल आप बना पाते हैं। और इस कार्यक्रम की चर्चा आसपास गांव, क्षेत्र, जिला, सब जगह बड़े स्वरूप में होती है, मनाई जाती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपको सुना पाऊं, उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, उसके लिए सुख सुविधाओं का होना जरूरी है।
क्योंकि वाणी और माइक तो वक्ता की जान होता है। वक्ता कुछ नहीं बोलता है, श्रोता ज्यादा हो, माइक सिस्टम अच्छा हो तो वक्ता आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा अपने आप सुनाता है, आपको आनंद आता है, वक्ता को और पहले आनंद आता है ना। अब नवधा वाला रामायण लगा दोगे तो वक्ता भय में करके चिल्ला चिल्ला के शांत हो जाएगा। सारी ताकत, सारा शरीर का बल, गले की ताकत सब ही निचोड़ लेगा, गला खराब कर देगा, तो रस में भंग हो जाएगा, व्यवधान आ जाएगा। कथा हम क्यों करा रहे हैं कि कोई विघ्न ना आवे, लेकिन हमने जब इतना ज्यादा बीच में सब सिस्टम बिगाड़ रखा तो विघ्न पैदा हो गया। फिर हम भगवान को सुमरते हैं, डोकरी दाई को सुमरते हैं कि सब बढ़िया हो जाए। तो मैया कह रही थी सब बढ़िया चल रहा था लेकिन तुमने ही खराब कर दिया, इसलिए बढ़िया है कि माता जैसा करे वैसा हम राजी हैं उसकी, हम उसमें जिसमें उसकी रजा है, तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है।